दीवानों ने जो काम कर दिखाया है, कुर्बो जवाब इलाका इस पर नाज करेगा। नौजवानों की ये मोहब्बत, ये अकीदत, ये जोश, ये जुनून और ये जज्बा काबिल तारीफ है। हम उसको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं और दिल से दुआ करते हैं। इसलिए मेरा सबसे ज्यादा मुखातब सामने ये चंद नौजवान नजर आ रहे हैं। 5 मिनट की मेरी तकरीर, क्योंकि एक राउंड नातिया कलाम के बाद 2 अजीम शख्सियत, खतीब भी हैं और पीरे तरीक़त भी हैं, आलिम भी हैं, आलिमगर भी हैं। नूर व निकत में लबरेज शख्सियत आले रसूल, रसूल की महफिल में आज आले रसूल आया। पीरे तरीक़त, रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह कामरान हबीब साहब क़िबला, कामरान हबीब नवादा शाह, और दूसरे पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा मोहम्मद इमादुल हसन साहब चिश्ती चई दरगाह, जो आपसे मुतारफ हैं, आप उनका अक्सर व बेशतर दीदार करते भी रहते हैं। ये 2 शख्सियतें हैं जिनको आप मुलाहजा करेंगे। मैं पेशकदमी के तौर पर सिर्फ खातिब स्टेज संभालने की जिम्मेदारी है। कोशिश करता हूं कि बेहतर से बेहतर तरीके से ये प्रोग्राम रात गुजरे और तारीख साथ बन जाए, आपको इसकी याद बरसों तक रहे। चलिए नौजवानों, यहाँ मदीर अफजल कॉन्फ्रेंस 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी का सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। होना भी चाहिए। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के ही जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो यहाँ के नौजवान खुशियां मनाना चाहिए। अब इसमें नहीं जाऊंगा कि कौन क्या कहता है, हजारों दलीलें दी जाती है। इतनी दलील, जब दलील देने में भी अपने आप को बोझ मालूम होता है, कितनी बातें बयान की जाए। हर आदमी का अपना नजरिया है, जो ना मनाता है उसको ना मनाना मुबारक हो। हम मनाते हैं, अल्लाह के महबूब के दीवाने चाहने वाले, हमें मनाना मुबारक हो। लेकिन एक बात मैं नौजवानों से कहूंगा, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस सिर्फ रात भर के लिए है कि रात भर नारा लगाओ, झंडा लहराओ, दावत इस्लामी का जलवा दिखाओ, जज्बे बेखुदी में पैसा लुटाओ और 1 साल के लिए बैठ जाओ कि मेरा काम तमाम हो गया। तो यकीन जानिए शुक्र की तरह से आप आए। धुआं देकर, तूफान देकर सर को जो बालू के अंदर छुपा देता है कि तूफान गुजर गया है, तो तूफान गुजरता नहीं है, वो सबको खसो खासा की तरह से बहा के दे जाता है। आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है, मैंने कल भी कहा था, एक लौता बेटा पोता है, 6 बेटी के बाद बेटा आ गया, 6 बेटा के बाद बेटी आ गया, कितनी खुशियां होती है। ऐसा नहीं बेटे में खुशी होती है, कितनों को अरमान लगा होता है कि काश मेरे घर में बेटी आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बहनें हमसे छोटी माँ ने 6 बेटे के बाद एक बेटा, और एक मेरी चचेरी माँ ने 6 बेटे के बाद जो बेटी वाली है बेटा के लिए आ गया, और जो बेटा वाला है तो मत पूछिए, एक बेटी 6 बेटे के बाद मेरे क्या खुशी, घर में इतनी खुशी आई कि बेटी आ गई। तो आपके घर जब बच्चा पैदा होता है, साल नहीं गुजरता, इतनी खुशियां, इकलौता बेटा है, आप बर्थडे मनाते हैं,
मोहल्ले में दावत देते हैं, पकवान पकाते हैं, अच्छा अच्छा इंतजाम करते हैं। मैं नौजवानों से पूछूंगा, जब उस बच्चे के घर जिनके माँ बाप ने आपको दावत दी है, बन सवर कर अतर में बस कर खुशबू लगाकर संवर कर उसके घर जाते हैं, तो क्या हाथ बढ़ाते हुए जाते हैं? खाली हाथ जाते हैं? किसी के घर जब बर्थडे होता है, सेलिब्रेट करने जाते हैं, जन्मदिन मनाने जाते हैं, सालगिरह में जाते हैं, खुशियां मनाने जाते हैं, दावत खाने जाते हैं, तो हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक और कभी कभी ओवर कि सामने वाला मेरा बहुत करीबी दोस्त है, हर दुख में काम आता है, हर वक्त हमें तो कुछ नवाजता रहता है, आज मौका हमको भी मिला है, औकात 200 रुपए की है लेकिन 500 का प्राइज लेके जाएगा, 500 का तोहफा लेके जाएगा। हर आदमी सालगिरह पर बेटे को खुश करने के लिए साहब खाना को कोई ना कोई गिफ्ट, कोई ना कोई तोहफा लेके जाते हो। जाने सारे मुस्तफा, शायदाए मुस्तफा, दीवान गाने मुस्तफा, आशिक़े मुस्तफा, पैसा लुटाने वाले नबी के नाम पर, रसूल के नाम पर, मदीने वाले तादाद के नाम पर आज की रात मनाने वालों, अपने नबी के आज सालगिरह पर तुम कौन सा गिफ्ट लेके आए हो? कौन सा गिफ्ट लेके आए हो? क्या है तुम्हारे पास गिफ्ट? सिर्फ शोरा को पैसा देना, खतीब को पैसा देना, मैं नकीब को पैसा देना, तेरे पास गिफ्ट क्या है? कौन सा गिफ्ट है? क्या लेके जाओगे? नबी को क्या दोगे? तुम नबी को क्या दोगे? हम तो आप सब मोहताज नबी के हैं, हम नबी को क्या देंगे? देना चाहते हो तो कुरान ने फरमाया है, महबूब अपनी उम्मत से कह दो, मैं इस पर खुशी मनाने वालों, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, आले रसूल की मोहब्बत मांगता हूँ, आले रसूल की मोहब्बत मांगता हूँ। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल। अब नबी को खुश करना है, गिफ्ट देना है, तो क्या दोगे? 15 निकाह की प्रॉब्लम है, क्या बुला नहीं क्यों बुला? 1500 साल जश्न मना रहे हैं, तो कम से कम 15 प्रोग्राम को बना के चलिए कि इस साल हमारा डांस क्या रहेगा, हमारा मिशन क्या होगा, हमारा मकसद क्या होगा। इतना बड़ा जलसा कराएं, इसका हमारा एडवांटेज क्या मिलेगा, हमारा इसका पर्पस क्या है। रात भर नारा लगाना ये कोई कमाल नहीं है, पैसा लुटाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, वाह वाह करना ये बहुत खुशी की बात नहीं है, इसमें न तमगा मिलेगा न कामयाबी मिलेगी, कुछ नहीं मिल सकता है। अगर नबी को खुश करना चाहते हो तो मेरे आका ने फरमाया है, पड़ोसी को खुश करना चाहते हो तो गिफ्ट लेके जाते हो, नबी को खुश करना चाहते हो तो आका फरमाते हैं, ए लोगों मेरे आंखों की ठंडक नमाज है, नमाज पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मौलाना शमीउल ख्वाजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबसे पहले प्राइज, सबसे उम्दा प्रेजेंट मुस्तफा को खुश करना चाहते हो, 1500 साल जश्न मना रहे हो, उनकी बाबा में से खुशी चाहते हो, तो पहला सर उसने यूसुफ से कटे, फेस्टो कुर्बो जवाब जो लोग आए हैं, मैं अक्सर कहता हूं मेरे दोस्त अपने जीवन का विश्लेषण कीजिए, अपने लाइफ का एनालिसिस कीजिए, अपने जिंदगी का मुहासबा कीजिए, खोते कितना है, पाते कितना है, आया कितना, गया कितना है। आज अगर वाकई में 1500 साल जश्न नबी को तारीख़ ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं तो इस नारे के साथ साथ आपको ये वचन देना होगा, ये प्रॉमिस करना होगा, ये अहद बांधना होगा कि अपने नबी कौन है। अदब पे नगीना दिखाई देता है,
पहाड़ों अर्श का जीना दिखाई देता है, और खुदाए पाक तू मुझको वो जमीन अता कर दे, अरे जहां से सिर्फ मदीना दिखाई देता है। खुदाए पाक तू मुझको वो जमीन अता कर दे जहां से सिर्फ मदीना दिखाई देता है। कौन मदीना, कौन मदीना, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात के मौला तेरी रहमत बरसती है। जो जो मदीना जाना चाहते हैं, कितने लोगों के दिलों में ये तमन्ना है कि जिंदगी में कम से कम एक बार आका का रोजा देखे। आप ये जान ले, कोई देखे न देखे, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं। जरा हाथों को उठाकर, पहले हाथों को उठा ले, हाथों को उठा ले, हाथों को उठा ले और जरा लहराए और मोहब्बत के साथ पुकारे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुने के मोहब्बत के साथ दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात की मौला तेरी रहमत बरसती है। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नजर हो तो मदीने हम भी जाएंगे, करम की जब नजर हो तो मदीने हम भी जाएंगे। मिलती है दो आलम को खैरात मदीने में, एक भीड़ सी रहती है दिन रात मदीने में। वो रात मुकद्दस है, वो रात मुकर्रम है, वो रात मुकद्दस है, वो रात मुकर्रम है। आशिकी गुजर जाए जो रात मदीने में, आशिकी गुजर जाए जो रात मदीने में, और कुछ ऐसा तसव्वुर में समा जाए मदीना, आशिकी गुजर जाए जो रात मदीने में। आका मुझे तैबा में बुला लो, सोने नहीं देती है तमन्नाए मदीना, कुछ ऐसा समा जाए तसव्वुर में मदीना। देखो मैं जिधर सिर्फ नजर आए मदीना, आका मुझे तैबा में बुला लो, सोने नहीं देती है तमन्नाए मदीना, सोने नहीं देती है तमन्नाए मदीना। और सुने जब मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में, मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। कम से कम एक नारा मुझ में से रखना चाहिए, मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। और किस्मतें दो जगह बदलती है, अरे या तो मक्के में या मदीने में, किस्मतें दो जगह बदलती है। कोई एक आशिक़ रसूल नहीं है जो नारा तकबीर, नारा सारे लोग मदीना रहेगा, सलामत भंवर से सफीना रहेगा, उसे ही बुलाएंगे आका मदीने, जो बेचैन 12 महीना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, हाथ उठा, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, माशाअल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतों का शुक्रिया आपका। बिला ताखीर पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, खलीफा हुजूर गुलजारे मिल्लत, मुस्लिह कौम मिल्लत, नाशिर मसलके आला हजरत हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा व मौलाना सैयद मोहम्मद कामरान हसीब साहब क़िबला मद्दजिल्लहुल आली व नूरानी, जो शहरे रजहत शरीफ नवादा बिहार से चलकर हमारी और आपके दायरे मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं। उनकी आमद है, वो तशरीफ ला रहे हैं। जरा मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर लें सारे लोग, बावाज़ बुलंद नारा लगा लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। माशाअल्लाह, इस्तकबाल कर ले सारे लोग, खड़े हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खड़े हो जाए, इस्तकबाल कर ले माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, हजरत सैयद पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत, हजरत अल्लामा इमादुल हसन हाशमी साहब क़िबला
नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बैठ जाए। माशाअल्लाह, आले रसूल पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरतुल अल्लामा मुफ्ती व मौलाना गले में भी रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में भी रहे पट्टा तेरा। और मेरा इमाम इश्क़ व मोहब्बत गौसे पाक को वसीला बनाते हुए कहता है, तेरी सरकार मिलाता है रजा उसको। कितनी मोहब्बत गौसे पाक से मेरा इमाम कर रहा है, कितना इश्क करता है, कितनी मोहब्बत करता है। अगर हम सच्चे और पक्के नबी की औलाद है तो हमें भी इमाम इश्क़ व मोहब्बत से मोहब्बत करनी चाहिए। हमारे दिलों में भी आला हज़रत का प्यार होना चाहिए, हमारे दिलों में भी आला हज़रत की मोहब्बत होनी चाहिए। इसलिए कि आला हज़रत ने किसी खान और पठान की बात नहीं की। अगर अपने खानदान की बात करते तो मैं कहता कि उन्होंने तो खान और पठान की तारीफ की, लेकिन इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने अपने खानदान की तारीफ नहीं की, किसी दुनियादार की तारीफ नहीं की, बल्कि जब जब कलम उठाया तो मुस्तफा के इश्क में झूम कर कलम उठाया, मुस्तफा की मोहब्बत में कलम उठाया। तो मेरे इमाम ने कहा, करूँ मदे अहले तू अल रज़ा, मोहब्बत से करूँ मदे अहले तू अल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा है नहीं। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं। और कितनी मोहब्बत की मेरे इमाम ने मुस्तफा की आल से कि जब अशआर पढ़े जाते हैं तो हम कहते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, अरे सारे लोग मोहब्बत से जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, पीरे तरीक़त, जश्न आमद सरकार, जश्न आमद रसूल के नात पढ़ने और लिखने को समझता क्या है? औलादे गौसे आज़म की आमद आमद है, औलादे रसूल की जलवागरी है, नात पढ़ने और लिखने को समझता क्या है? आशिकी है ये दीवाने को समझता क्या है? और एक ही बच्चा पलट देगा हुकूमत का तख्ता, अरे तू मोहम्मद के घराने को समझता क्या है? एक ही बच्चा पलट देगा हुकूमत का तख्ता। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो जब बात अपने इमाम की हो ना, अपने इमाम की जब बात हो तो माथे पर शिकन नहीं आना चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। अरे जब अपने इमाम के बारे में तुम जान लोगे ना तो फिर सर उठाकर जियोगे, सर उठाकर जियोगे। और अगर इमाम से बुग़्ज़ होगा तो जहां भी जाओगे जलील हो रहोगे, जहां भी जाओगे जलील होकर आओगे। इसीलिए अपने इमाम को जानो कि तेरा इमाम है कौन, जिसने राज़ियत का किला कमा कर दिया, जिसने वहाबियत का जनाजा निकाल दिया, जिसने झोला पीरों के खेमे में आखिरी कील छोड़कर कहा कि पीर वही होगा जो आलिम होगा, पीर वही होगा जो सिलसिला जिसका मुत्तसिल होगा, पीर वही होगा जो बादशाह होगा, जो आलिम नहीं होगा वो पीर नहीं होगा, जो आलिम नहीं होगा वो पीर नहीं होगा, जो बादशाह नहीं होगा वो पीर नहीं होगा, जिसका सिलसिला मुत्तसिल नहीं होगा वो पीर नहीं होगा, जो फांसी के मौलिन होगा वो पीर
ताजुशरिया। क्या बात जरा बोलो मोहब्बत से या रसूल अल्लाह और अकीदत से या रसूल अल्लाह। अरे तुम इमाम इसको मोहब्बत को समझते क्या? तुमने इमाम के मिशन को समझा ही नहीं। आज जिस खानका ने इमाम इसको मोहब्बत के मिशन को समझा और कहा कि मुझे सैयद होने पर फख्र है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा फख्र यह है कि हम मसलक आला हज़रत पर कायम हैं। हम मसलक आला हज़रत पर कायम हैं। सबने एतराज किया क्योंकि उनकी दुकान बंद हो रही थी, लेकिन जिन्होंने समझा, क्योंकि समझने के लिए भी तो आला हज़रत का इल्म चाहिए, समझने के लिए भी तो आला हज़रत की मोहब्बत चाहिए, समझने के लिए भी तो आला हज़रत का इश्क चाहिए। जिसके अंदर आला हज़रत का इल्म होगा फिर वो समझेगा। जब हुजूर गुलज़ारे मिल्लत ने कहा था कि सैयद होने पर फख्र है, लेकिन सबसे पहले मसलक आला हज़रत पर कायम हो, इस पर फख्र है, तो कुछ लोगों ने कहा सैयद होने पर फख्र नहीं है, मसलक आला हज़रत पर कायम हो, इस पर फख्र है। ये कैसी बात हुई? तो गुलज़ारे मिल्लत का मतलब तुम नहीं समझे कि वो कहना क्या चाहते थे। अरे मसलक आला हज़रत इस दौर में मसलक अहले सुन्नत का दूसरा नाम है। तो जो मसलक आला हज़रत पर सख्ती से कायम है, उसका ईमान मजबूत है, तो फिर वही होगा जिसका ईमान मजबूत होगा। समझे मेरी बात को? जब ईमान मुकम्मल होगा तभी तो तुझे पीर माना जाएगा। जब ईमान पुख्ता ही नहीं होगा तो फिर तेरी पीरियत को हम अपने पैर पर रख। इसीलिए किसी मुकर्रिर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था, पानी पियो छान के पीर पकड़ो। यार जिसको आला हज़रत से बुग़्ज़ होगा, समझो ना फिर वो कैसा पीर होगा। इसीलिए इस दौर में पीर की पहचान होगी कैसे? एक निशानी बताकर जा रहा हूँ। ये राजा बाजार के सुन्नी जयाले मुसलमान, राजा बाजार के ये जिंदा दिल मुसलमान जो रात के 1 बजे बैठकर गुलमा की गुफ्तगू सुन रहे हैं, जरा जिंदा दिल हो तो जिंदा दिली का सबूत दो। बुरा मजमा बोलो मोहब्बत से और अकीदत से और मोहब्बत से। अरे पीर इस दौर में अगर किसी को देखना हो कि ये पीर सही है कि झोला छाप, पीर सही है या झोला छाप है, तो सबसे पहले देखना, तवज्जो आपकी होनी चाहिए, देखना इमाम इसको मोहब्बत का नाम लेकर, इमाम इसको मोहब्बत का नाम लेकर अगर आला हज़रत के नाम पर चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, समझ जाना ये पीर ठीक है। और अगर आला हज़रत का नाम लेने के बाद माथे पर शिकन आ जाए तो फिर ऐसे पीर से ना हम बात करेंगे, ना ऐसे पीर को अपने जलसे में बुलाएंगे। तो इस दौर में वही हमारा पीर होगा जो इमाम के मिशन पर चलता होगा, वही हमारा पीर होगा जो मसलके आला हज़रत पर कायम होगा। मसलके आला हज़रत के नाम पे तुम्हारे चेहरे पे क्यों 12 बज रहा है? जरा मोहब्बत से बोलो ना, और अकीदत से और मोहब्बत से और अकीदत से। अरे जब आला हज़रत का नाम ले लिया जाए तो इस दौर में बड़े
अपनी बात नहीं की, चादरों की अजमत बचाई मेरे इमाम इश्को मोहब्बत में। जिस वक्त मुस्तफा के नामूस पर हमला हो रहा था, कोई कह रहा था मुस्तफा अपनी तरह, कोई कह रहा था मुस्तफा को पीठ पीछे की खबर नहीं, कोई कह रहा था मुस्तफा का इल्म पागलों की तरह, बच्चों की तरह माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। उस वक्त मेरे इमाम ने तमाम फितरों को जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया कि कादियानियत का किला नमकमा कर दिया, राबसियत के खेमे में आखिरी कील ठोक दिया, जोला पीरों को के खेमे में ज़लज़ला बर्पा कर दिया और कहा किल के रज़ा है खंजरे खूंखार पर सवार आजा सके तो खैर बनाए न शर। बोलो मोहब्बत से जुबान खुलनी चाहिए तेरी, तू सुननी जयाले है। बोलो हजरत की मोहब्बत पे और अकीदत से और मोहब्बत से, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज़ का दरिया, इल्म का दरिया फैज़ का दरिया, पता पता ये असली सैयद, ये असली सैयद जिसके आबा व अजदाद आला हज़रत के शागिर्द भी हैं, खलीफा भी। ये तो इधर की बात कर रहा हूँ कि जिनके बाप दादा आला हज़रत के शागिर्द और खलीफा भी, उससे पहले चले जाओगे तो कहीं पर मखदूम बिहारी जैसे चिराग नजर आए, कहीं पर